चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल के लिए लिस्ट हो सकता है कि मैटर टेकअप हो, या कल नहीं तो परसों अर्ली मॉर्निंग के लिए इस मैटर को हम लोग टेकअप करा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी जिस प्रकार से दिल्ली प्रशासन की व्यवस्था है या जिस प्रकार से भारत देश के विभिन्न तंत्रों की व्यवस्थाएं हैं, उस पर जो क्वेश्चन है वो कोर्ट के सामने हम मौजूदा समय पर उसको उठाएंगे। और इतना भारी भरकम में बैरिकेडिंग करके ये बच्चों को क्या आप दिखाना चाह रहे हो कि हम इस तरह से प्रोटेस्ट करने का परमिशन देते हैं? ये पूरी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और यदि दिल्ली पुलिस कुछ भी करेगी तो कंप्लीट वायलेशन होगा। वो दिल्ली पुलिस अपना देखेगी और हम लोग कोर्ट में देखेंगे। हाई कोर्ट का आदेश क्या है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया। और आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट कर दिया है, पिटीशन भी सुबह फाइल हो गई है। उसके साथ में हमने पर्सनल लेवल पर कॉग्निजेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है कि जिस प्रकार से भारत देश की जो आवाज़ है, वो आवाज़ यदि पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सब पूरे भी भारत देश की जनता के पास है, पूरे भारत देश के लोगों के पास है। यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो किसी भी प्रोटेस्ट को करने के लिए है और वो पूरी तरीके से यदि फॉलोअप पर की जा रही है, तो मुझे लगता है कि न पुलिस के पास कोई राइट्स बनता है और न तो प्रशासन के पास कोई राइट्स होता है और न किसी भी अन्य प्रशासनिक बड़े तंत्र के पास होता है। सवाल यह भी है कि आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस चीज़ को लेकर के, और क्योंकि वो सुबह पंजाब में थे, आज इंडिया इधर थे नहीं दिल्ली में, तब भी हमने उनको थ्रू कन्वर्सेशन कर लिया है। उसके साथ में हमने सारे पिटीशन की कॉपीज़ भी सबमिट कर दिया है और यह भी रिक्वेस्ट किया है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक पिछले 21 दिन से पीसफुली पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, पुराना रिकॉर्ड देखा जाए। दूसरा, इसके साथ में क्रमशः उनके बीच में कोई भी अभी तक न तो क्रिमिनल हिस्ट्री जुड़ी 21 दिनों के दौरान पर, न तो कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी तरह से वारदात हुई, न ही किसी प्रकार से कोई भी और भी एब्यूज़ और हर्ट ऑफ द केसेस किया गया है। तो सवाल उठता है कि फिर पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इतनी जघन्य तरीके से क्यों की गई हैं? क्योंकि यदि आपको किसी को प्रोटेस्ट का हवाला इस प्रकार से आप रिमूव करेंगे तो पूरे भारत देश में कोई भी बोल ही नहीं सकता है। आर्टिकल 19(1) जो स्पष्ट तरीके से कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी भारत देश के नागरिक को पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी अनुमति है। सवाल यह भी है कि आपने ही पूरा लोकेशन दिया है दिल्ली का, ये जंतर मंतर पूरे भारत देश के लिए जितने भी आजकल प्रदर्शन हो रहे हैं वो सबके लिए आपने लोकेशन साइड लाइन में दे दिया है। आपका ही आइडेंटिटी है, आपका ही लोकेशन है, आपका ही सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन का फॉलोअप है। तो सवाल उठ रहा है कि फिर आपने क्यों हटाया है? इन बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण क्यों व्यवहार किया गया? तो हमने कोर्ट से बोला है कि इनका हेल्थ का इशूज़ जो अभी उठाया गया है, हेल्थ के इश्यूज़ पर हमने ये इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रीवियस 21 दिन की जितनी हिस्ट्री है डॉक्टर की, उस डॉक्टर की हिस्ट्री को यदि उठा लिया जाए तो उसके आधार पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ में कल मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मैटर लिस्ट में था, और उस लिस्टिंग में हाई कोर्ट में जो भारत देश की तरफ से प्रेजेंट हुई, सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कल अपने सारी चीज़ों में स्पष्ट कहा कि उनका कोई हेल्थ का इश्यूज़ नहीं है। डॉक्टर डेली टू डेली एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डेली टू डेली रूटीन चेकअप हो रहा है। सरकार का ही डॉक्टर जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इसका रूटीन का चेकअप कर रहा है। तो जब कल तक की ये सारी घटनाएं इस प्रकार की हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इस प्रकार की कह रही है, तो सुबह 7 बजे ऐसे बिना डॉक्टर के रिपोर्ट के कौन सी ऐसी नई रिपोर्ट आ गई थी? यह भी सवाल है। इसी के साथ में कोर्ट से मैंने बोला है कि ये इतना बड़ा भारत देश का करोड़ों लोगों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, और ये बच्चों पेपर लीक का मामला है। चाहे पुलिस प्रशासन के बच्चे हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे भारत देश के किसी भी नागरिक के बच्चे हो और किसी भी विभाग का पेपर हो, ये सबकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। इसमें कहीं यह बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा है या कोई किसी से जुड़ा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के यदि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता है और यहाँ स्टेज तक उनको नहीं ले आ जाता है, तो भारत देश में ये इतना बड़ा जो मोमेंट आप लोग देख रहे हैं चल रहा है, ये बच्चों का जो इतना बड़ा जुमावड़ा है, इसका आंदोलन का नेतृत्व किस प्रकार से हो पाएगा? इस चीज़ों का सवाल का जवाब मुझे लगता है भारत सरकार के पास भी नहीं है, और न तो जिस सरकार ने इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन दिया है उसके पास है। इन सारी चीज़ों के साथ में सुप्रीम कोर्ट से मैंने यह भी रिक्वेस्ट किया कि उनको यहाँ पर फिर से विस्थापित किया जाए, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट है कि यदि सोनम वांगचुक का किसी प्रकार का हेल्थ से इश्यूज है तो वो यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम बना दी जाए जो डेली की डेली रूटीन चेक करे और डेली टू डेली उसको पूरा मॉनिटरिंग करे, और उस मॉनिटरिंग के बिहाफ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलना चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है तो मुझे लगता है कि उस पर सोनम वांगचुक से एक टीम बना करके
बात करनी चाहिए और बात के साथ में उनका पूरा कम्युनिकेशन फॉलोअप होना चाहिए कि उनकी क्या डिमांड है और क्या किस प्रकार से उस बात को रखा जा सकता है, किस प्रकार से बातों को सारी चीज़ों का समन्वय स्थापित करके टीम को पूरा तरीके से टॉक किया जाए। इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल के लिए लिस्ट, हो सकता है कि मैटर टेकअप हो या कल नहीं तो परसों अर्ली मॉर्निंग के लिए इस मैटर को हम लोग टेकअप करा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी जिस प्रकार से दिल्ली प्रशासन की व्यवस्था है या जिस प्रकार से भारत देश के विभिन्न तंत्रों की व्यवस्थाएं हैं, उस पर जो क्वेश्चन है वो कोर्ट के सामने हम मौजूदा समय पर उसको उठाएंगे, रेज करेंगे। और जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर करके रखी है, मुझे लगता है कि लोगों को हवा तक आने के लिए इतनी मुश्किल है। ये क्या प्रोटेस्ट करने की जगह है? यदि कोई भगदड़ भी हो जाए, अभी यदि बच्चों के साथ में कोई गुमराह स्थिति हो जाए, तो आपको लग रहा है कि इस प्रकार से बच्चे निकल के आ पाएंगे? ये क्या है? इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होने की प्लस होते हैं। मुझे लगता है कि अनुचित प्रशासनिक व्यवस्था है और इतना भारी भरकम में बैरिकेडिंग करके ये बच्चों को क्या आप दिखाना चाह रहे हो कि हम इस तरह से प्रोटेस्ट करने का परमिशन देते हैं? ये पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, पूरी तरीके से इलीगल है, ये जुडिशियल किलिंग है। ये भारत देश के संविधान के जितने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए वो सब का सब कंप्लीट वायलेशन है। इसकी बात हम कल, यदि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेकर के कल बात करती है तो कल हम बात करेंगे, और कल नहीं करती है इस मैटर को मंडे को हम लोग मेंशन करके इसको लिस्ट कराएंगे और टेकअप कराएंगे। ये 20 तारीख को ही पार्लियामेंट मार्च है और उसको नहीं, ये 20 तारीख की आप बात 20 तारीख की कर रहे हो। हम जो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस से जो मेरी कोऑर्डिनेशन हुई है वो कल का भी सुमोटो हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, टेकिंग कॉग्निजेंस भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी भगदड़ हो तो कोई न तो बच्चा निकल सकता है, न तो कोई आम रास्ते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आज सुबह ही जिस प्रकार से पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था ने इलीगलिटीज दिखाई है उसको हमने कोर्ट में उठाया है और कोर्ट उसमें प्रॉपर तरीके से कॉग्निजेंस ले रही है और लेगी। मुझे लगता है कि जिस भी अधिकारी का इस प्रकार का, मुझे लगता है कि वर्मा जी परसों अभी या कल शाम को चीफ पुलिस कमिश्नर बने हैं, तो भारत सरकार को एक गिफ्ट के तौर पर हो सकता है कि मिसलेनियस से कंडक्ट जो उन्होंने किया है वो पुरस्कार के रूप में दे रहे होंगे, तो वो गलत है। दिस इज द इनलीगल। ये न सोचें कि हम परमानेंट कोर्ट है, क्या लगता है हाई कोर्ट? ये तो अब हम कोर्ट की, देखिए कुछ चीज़ों को हम कोर्ट की बात करेंगे, पर जहाँ पर हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये कहीं भी लाइन नहीं लिखी गई कि आप इनको रिमूव करोगे, रिप्लेस करोगे। सिर्फ हाई कोर्ट 3 चीज़ों को पूछा है। पहला कि डॉक्टर कौन है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, इसका जवाब हुआ कि गवर्नमेंट है। दूसरा हुआ कि सीनियर डॉक्टर है या फिर नॉर्मल, तो यह भी हुआ कि सीनियर डॉक्टर है। तीसरा है कि आप डेली हेल्थ चेकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हो गया। यदि आपको हेल्थ का कॉग्निजेंस लास्ट नाइट कल तक का अच्छा है, तो आज सुबह ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी भारी भरकम पुलिस लेकर के आके ने क्या जरूरत थी? और उसके बाद में जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है अभी करंट की, क्योंकि सोनम वांगचुक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के क्लाइंट भी थे, हमारी टीम्स के, हमारे जानने वालों के, सीनियरों के, तो हम लोग तो पर्सनली एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से कि ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ सही ज़्यादा चीज़ें हैं। इस पे सारे चीज़ों पर सवाल है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सवाल करेगी और मुझे लगता है कि सवाल सरकार की जवाबदेही भी तय होगी कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो आप एक टीम बना के उससे बातचीत करना चाहिए, पूछना चाहिए। वो भी देश का नागरिक है। शिक्षा व्यवस्था सबके बच्चों को चाहिए। अगर ये प्रदर्शन खत्म कराने, क्या जो अभी वर्मा जी अभी चीफ पुलिस कमिश्नर बने हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? या जितने भी दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक व्यवस्था लगी है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? या कोई भी व्यक्ति ये इस काम को कर रहा है, कुछ चीज़ें कॉमन है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है और ये सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं पहचानती हैं कि आप किस अधिकारी के बच्चे, यदि किसी की बच्चे की किसी भी घटना घट रही, वो थोड़ी पहचानती कि आप इस अधिकारी के बच्चे हैं या प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। बस ये है कि आपकी फैसिलिटीज बदल सकती है। किसी को गरीब आदमी तो छोटी मिलेगी, अमीर है तो बड़ी मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस अगर बीच में कभी लाठीचार्ज करती है, इनको हटाने की कोशिश, देखिए मैंने आपको बोला है, मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और यदि दिल्ली पुलिस कुछ भी करेगी तो कंप्लीट वायलेशन होगा। वो दिल्ली पुलिस अपना देखेगी और हम लोग कोर्ट में देखेंगे। उसमें कहीं इनलीगलिटीज तो होने नहीं दिया जाएगा। भारत देश की जनता है और भारत देश का संविधान है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। इवन जो चीफ पुलिस कमिश्नर दिल्ली होगा या फिर कोई भी IPS ऑफिसर या DCP या फिर SSP, जो भी SCP या जो भी पुलिस कांस्टेबल्स या कोई भी अधिकारी होगा, सबकी जिम्मेदारी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, कल दिल्ली पुलिस की भी कोई इश्यूज आएंगे हम लोग उसका भी उठाएंगे, कोई भी कांस्टेबल का होगा उसका भी उठाएंगे, पर किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। अनशन पर बैठे हुए लोगों को
इस तरह से उठा के ले जाना, क्या ये संविधान इजाजत मैंने देता है? आपसे बोल दिया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास पूरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनी है और आपने ही लोकेशन भी सेट किया है, आपने ही आइडेंटिटी भी किया है, आपने ही जंतर मंतर को रिकॉग्नाइज किया है कि पूरे भारत देश का और दिल्ली के जितने प्रदर्शन होते हैं सबके सब यहीं दिल्ली पर हो रहे हैं। जंतर मंतर ही आपने किया है क्योंकि उसमें कोर्ट के एज पर गाइडलाइन है कि आप रास्ता ब्लॉकेज नहीं करेंगे, आप रास्तों को नहीं रोकोगे। इस तरह के जो धरने होते थे उनके लिए था, तो आपने लोकेट किया है पीसफुली। ये है कि आज तक का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री 21 दिन की कुछ भी नहीं रही, तो आप कैसे कह सकते हो कि पीसफुली नहीं रहा है? इसका यदि कुछ है तो आप एग्जाम देंगे और एग्जाम्पल के तौर पर ले आएंगे भी, पर अभी तक की जो घटनाएं हैं वो पीसफुली है और पीसफुल का राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसी हमें न पुलिस की ज़रूरत है उसमें और न किसी की, हम पीसफुली हैं तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इतने सारे भारी भरकम पुलिस लगाई जाए। हम तो पीसफुली अपनी डिमांड कर रहे हैं, बस हमारी बातों को रखा गया है, हमारी बातों की सुनवाई की जाए, हमारी बातों को आगे पार्लियामेंट में रखा जाए और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ में भरपाई की जाए। बस साथ में जो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए या सेफ्टी पर्पज से, या यहाँ पे देखिए जो लोग सिक्योरिटी पर्पज तो उसके लिए ज़रूरत है जो इलीगलिटीज़ के साथ काम करता है। ये तो सारे लोग पीसफुली कर रहे हैं, जबकि युवा वर्ग पीसफुली प्रोटेस्ट करे, ये भारत देश के इतिहास में मुझे लगता है कि बहुत कम ही हुआ होगा। ये तो हिस्ट्री की बातें होंगी, कभी लिखी जाएगी तो। बाहर भारत देश की बाउंड्रीज के अंदर में अर्थात जंतर मंतर के बाहर की बात करूं तो राहुल गांधी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विभिन्न एमपीज आके कर रहे हैं और विभिन्न पार्टियों के एमपी आकर के यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जनता की आवाज़ यहाँ से भी उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। अब यहाँ की जो बात है, सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, तो वहाँ यदि कुछ गलत है हम सब लोग करेंगे उसके लिए, और किया भी है। आज पूरे भारत देश की न्यूज़ है, आप लोग न्यूज़ खोल करके देखिए सारी चीज़ों को लेकर के कि सोनम वांगचुक के केस को सुप्रीम कोर्ट टेकन कॉग्निजेंस लेने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये क्वेश्चन मार्क के साथ में होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। इसमें इतने के लिए हम आए थे आज कि इन प्रत्येक बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हो गए, हमारे साथ में सरकार इस तरह से कर रही है तो हम अकेले होकर के इस काम को करेंगे, ऐसा नहीं है।